दर्शक बंधु मु आज आपण मानकु गोटे एमिति भूतिया कहानी भितर को नहीं जीवी जहाँकि आपण मानकु भाबिबा पई बाध्य करिदब। जदि आपण भी एमितिका परिस्थिति रे पड़ी थांती तेबे आपण से परिस्थिति रु बाहरिबा पई कौन करि थांते। आजिर कहानीटी मोर जने सब्सक्राइबर भाई पठै छंती। चलंतु सुनिबा से भाई साथी रे घटितबा से रूम टांकुरा भयानक कहानी। आपण भी जदि आपणकर स्टोरी मते पठेबाकू चाहुछंती स्क्रीन रे गोटे नंबर शो करूची से नंबर रे मते व्हाट्सएप करि परिबे। आपण गोटे कागज रे लिखि मते फोटो उठे छाड़ी परिबे किंबा आपणकर फोन रो नोटबुक रे लिखि मते स्क्रीनशॉट करी व्हाट्सएप रे पठाई परिबे। मु आपण मानक कहानी को एक्सप्लेन करिबा पई चेष्टा करिवि। तबे चलंतु कहानीटी को स्टार्ट करिवा। कहानीटी स्टार्ट करिवा पूर्वरु जो भाई माने भी वीडियो रे नुआ आसी मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपण चैनल को सब्सक्राइब कले मते वीडियो बनैया पई मोटिवेशन मिले। तेबे चलंतु देरी न करिकी स्टार्ट करिवा आजिर रोम टांकुरी देवा पड़ी गोटे भयानक कहानी को। नमस्कार दर्शक बंधु, मो ना विवेक। मो घर बलांगीर जिला नरणपुर ग्राम रे मो मामूंकर गोटे होटल अछि। मु सेई होटल रे कैशियर बॉय भाबे काम करे। मो होटल सकाळु 6 रु खोली जाए, राति 12 रे जाई बंद हुए। से दिन थिला मंगलबार। आम होटल रो द्वितीय सेरेमनी थिला, सेति पई होटल रे 20% डिस्काउंट दिया होतिला। दिन जाक पूजा पूजी मौज मस्ती रे कटि थाए। मो ठीक 9टा बेले घर को चली आसिली। होटल टी मो घर ठारू प्राय 7 किलोमीटर दूर थिला। मो घरे पहुँचु पहुँचु टाइगर आसी मो साथी रे गेला हेबाकू लागिला। टाइगर हेउची आम घरर कुकुर। से आम घरर गोटे सदस्य परी। ठीक एतिकी बेले होटल रु गोटे कॉल आसिला। कॉल टी थिला होटल रो जगन। जगन मते कहिला, सार आमर गोदाम घरे निया लागी जाइची, आपण जल्दी आसंतु। मु सांगे सांगे बाइक स्टार्ट करी होटल आड़ को जीवाकू लागिले। झिप झिप वर्षा भी हेउथाए। मो होटल को जीवा बाटरे गोटे बहुत बड़ जंगल रास्ता दे जीवाकू पड़े। से जंगल ठीक से जंगल रास्ता मझिरे मो बाइक टी खराब हो गला। बाइक टी हठात बंद हो जावार देखी मु टिके चिंतारे पड़ी गली। मु गाड़ी ऊपर बसी बाइक रो किक को मारुथाए, किंतु बाइक स्टार्ट हेबार ना भी धरु न थाए। मु बाइक ऊपर ओह्लाई जाई बाइक रो कौन असुविधा होईछि बायर गुड़ा को चेक करने को लगिले। एतिकी बेले जोरे वर्षा हेबा भी आरंभ हो जाई थाए। एपटे होटल चिंता, एपटे एते राति रे ए मते सहाय्य करिवो काहाकू जाई मु डाकी के आनिबी। से जंगल मझी रोड रे मु सेमिति एकुटिया ठिया होई बाइक रो बायर को चेक करुथाए। एमिति सब भाबुथिबा बेले मोर दृष्टि पड़िला पाख जंगल भितरे। जंगल मझिरे गोटे आलोक शिखा दपदप होई जळुथिबार देखिली। और साहाଯ୍ୟର आशारे से आड़कू जीवाकू लागिली, किंतु सेठाकू जीवा पाई रास्ता न थाए। कंटा बुदा लटा बुदा डेई जीवाकू पड़िवो। हेले तिले मात्र आग पछ न भाबी साहाଯ୍ୟର आशारे मु से आड़कू जीवाकू लागिली। हेले आगकू बढ़िबा समय रे प्रबल भय भय लागुथाए। चारि दिगरु वन्य जंतुंकर छाती थरा कराल चित्कार। मेघ मानकर कें कटर शब्द सांगे साई साई पवन बहुथाए। केवल सेतिकी नुहे, पछरे किए जणे आसुथिबा परी शब्द शुणी भयरे गोड़ हाथ थरु थाए। एमिति डरी डरी शेषरे कंटा बुदा डेई मु जाई से आलोक पाखरे पहुँची गली। हेले ए कौन? एटा तो गोटे कोठी। जंगल भितरे एमिति कोठी देखी मु टिके आश्चर्य हेली। काहींकि ना मु प्रतिदिन ए बाट देई होटल को जाए, हेले केबे भी ए कोठी उपरे मो दृष्टि पड़ी नाही। मु एमिति भाबी चले
କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ସବୁକିଛି ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଥାଏ। ମୁଁ କୋଠି ଭିତରକୁ ଗଲି। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ମୋ ବାଇକ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଆସୁନଥିବାରୁ ମୋତେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ। ତା ସହିତ କୁକୁର ବିଲୁଆମାନଙ୍କର କରାଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସାହସ କରିପାରୁନଥାଏ। ଭୟରେ ଥରଥର ହେଉଥାଏ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି। ଏତିକି ବେଳେ କୋଠି ଭିତରେ ଥିବା ଏକ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବିଚିତ୍ର ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଭୀଷଣ ରାଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ। ଏପରି ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ଛାତି ଭୟରେ ଆହୁରି ଥରି ଉଠୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲି। ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା କୋଠରୀଟି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ କୋଠରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଭିତରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କୋଠରୀର କବାଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କୋଠରୀର କବାଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେବାର ଦେଖି ମୁଁ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କୋଠରୀର କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି କବାଟ ଖୋଲି କୋଠରୀ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲିବାରେ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲି। ମୁଁ କୋଠରୀର ଚାରିଦିଗକୁ ନଜର ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ବି ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କାନରେ ବାଜିଥିବା ସେହି ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ଏବେ ବି ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କୋଠରୀର କବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଘଟୁଥିବା ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମୋ ପଛପଟୁ କିଏ ଜଣେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ମୁଁ ସେଠି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି। କ'ଣ ସେଇ କୋଠି ଭିତରୁ ବିବେକ ବାହାରିକି ଆସିପାରିବ? ନା ସେଇ କୋଠି ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ତାକୁ ମାରିଦେବ? ବିବେକ ସାଥିରେ କ'ଣ ହେବ? କାହାଣୀଟିକୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭୂତ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ।